अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। यूट्यूब पे मैं आपको नजर नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला था कि मैं 55,000 सब्सक्राइबर्स पे वापस आऊंगा, लेकिन उसकी तो आप लोगों की हरकतें देख के कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। बहुत स्लो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहरहाल मैं आज वापस आया हूँ अपने आप को फिर से साबित करने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपके मेंटोर्स का वालिद साहब मैं ही हूँ। मेरी इस प्लेलिस्ट पे आ जाएं 2026 मेंटोरशिप में। ठीक है, 13 दिन पहले मैंने आपको मार्केट क्रैश के बारे में बताया था और स्पेसिफिक लिक्विडिटीज के बारे में बताया था। 13 डेज अगो ये लाइव स्ट्रीम आई थी, ये मेरे पास ओपन हुई है। आए मैं आपको सुनाता हूं। इस पे आपने जाना है 1 और 47 मिनट्स एंड 33 सेकंड्स पे। ठीक है, इसको सुने, जरा मेरे साथ सुने, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं। नीचे लिक्विडिटी ज्यादा है क्योंकि नीचे 3 पॉइंट्स हैं। नीचे क्या पॉइंट्स हैं? एक स्विंग लो, दूसरा स्विंग लो। ठीक है, इसको अब्दुल्ला भाई क्यों नहीं गिन रहे? आप गिनने को गिन सकते हो, लेकिन ओवरऑल ये एक ही स्विंग है ना, गिनने को गिन सकते हो। ठीक है, तीसरा ये स्विंग लो, ऊपर 1 2, लिक्विडिटी ज्यादा नीचे, तो मार्केट किधर जाती है? जहां ज्यादा लिक्विडिटी हो। तो उस हिसाब से नीचे की साइड विनर हो गई पहले पॉइंट ऑफ व्यू से। सुन लिया कोर्स क्या कह रहा था? आपको लिक्विडिटी 20 डेज इब्डा डेटा रेंजेस के अंदर रख के बकायदा लिख के बता रहा था कि नीचे की साइड विनर है, इसको नीचे जाना चाहिए। ये जो फर्स्ट लिक्विडिटी है, ये सेकंड, ये थर्ड, इन सबको किल करना चाहिए। आए आपको चार्ट्स में ले जाके दिखाते हैं ये मार्केट में क्या हुआ है। ये वो नंबर 1 लिक्विडिटी थी, ये नंबर 2 थी, ये नंबर 3 थी। ये आपके सामने है, ये लेक्चर था। तब तक मार्केट ऊपर जाके ये लास्ट कैंडल बनी हुई थी, उसके बाद ये ऊपर जाके ये लास्ट कैंडल थी, उसके बाद मार्केट ओपन ही नीचे हुई, इस लिक्विडिटी को उड़ा दिया, ये रह गई थी। उसके बाद आके ये ओपनिंग ही नीचे हुई, इस लिक्विडिटी को भी उड़ा दिया। इसी लिक्विडिटी तक मैंने आप लोगों को मार्क कराया था। इब्डा डेटा रेंजेस को यूज करते हुए मैंने इस वाले लो का तो जिक्र नहीं किया था, ये वाला लो जो अभी तक बचा हुआ। क्यों? क्योंकि 20 डेज इब्डा में ये लिक्विडिटी मैक्सिमम थी जो पीछे थी। इन सबको इसने किल कर दिया अल्लाह की करम से। कितने दिन पहले मैं आपको बता के गया हूं? 13 दिन पहले। 13 दिन पहले यही लिक्विडिटीज मैंने मार्क कराई थी। मैं कहा था ऊपर भी लिक्विडिटी है, नीचे भी लिक्विडिटी है, हम प्रेफर नीचे की लिक्विडिटी को करेंगे। और मार्केट आपके सामने है, सब कुछ तोड़ के रख दिया नीचे का। जादू नहीं है? मजा नहीं आया? इस दिन की भी बात कर लेते हैं। ये जो दिन है, ठीक है, इस दिन के बारे में बात करते हैं कि मैं अपने जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है मेयर्स चैम्बर, उसमें मैं क्या कहा था लोगों को। ठीक है, उस दिन का आप लोगों को लेक्चर सुनाता हूं। ये मेयर्स चैम्बर का लेक्चर है उस दिन का। इसमें आप लोगों को लेके चलते हैं 7 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स पे। यहां पे आ गए। अब सुने मैं मेयर्स चैम्बर के लेक्चर में क्या कह रहा था। तो इस तरीके से मार्केट को देखें। लॉन्ग्स में मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखूंगा, मतलब आप लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इस तरह है कि आज वैसे भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, खास फ्राइडे। ऊपर से अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो बस फिर कोशिश करें बच के रहें। हाँ, नीचे का अगर कुछ स्ट्रांगली मिलता है तो वो फिर बेहतर है। अभी तक का प्राइस एक्शन देख के लग तो ये रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है। हमारा जो बायस है वो बुलिश नहीं है, उसको सपोर्ट भी कर रहा है डॉलर। ठीक है, मैंने आपको लाइव बताया है कि ये इस गैप को टच कर सकता है, उसने किया है, टच करके अंदर ना जाए। हाँ, हो सकता है बाद में थोड़ी देर बाद वो उसके अंदर चला जाए, लेकिन अभी तक जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है कि डॉलर ने आके इसको टच करके रिवर्स हो रहा है। मैंने आपको इस लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए बोली है ये बात कि ऐसे होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद ये इसके अपर 50% में जाए 1 आवर के सस्पेंशन ब्लॉक के, और फिर अल्टीमेटली ये जो बेयरिश बैलेंस प्राइस रेंज है 15 मिनट की, ये बुलिश गैप बेयरिश गैप इसी तरीके से मार्क करके रखें, इसको किल करना शुरू करें, तब बहुत अच्छा सिनेरियो है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले तो ये इस 1 आवर के अपर 50% में है। फिर हम यूएस की स्टॉक मार्केट में कुछ बेयरिश चीजें तलाश कर सकते हैं, जिस तरह भी ये नीचे आ रहा है लिक्विडिटी किल करके, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आप 9:30 के बाद देखें, इस पे आप लोग नजर रख सकते हैं। और ओवरऑल अच्छी बात ये है कि आप इस चीज को देखें कि ये इस बैलेंस प्राइस रेंज को किल करे नीचे की तरफ। S&P की और नैस्डैक का ये जो 1 आवर के सस्पेंशन ब्लॉक है, इसके एटलीस्ट लोअर 50% में जाने की विलिंगनेस शो करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, खुदा पमा। सुन लिया कि अभी जो लास्ट फ्राइडे गुजरा है उसमें जो मैंने मेयर्स चैम्बर का लेक्चर दिया था, उसमें मैंने लोगों को क्या बताया था कि यूएस स्टॉक मार्केट को नीचे आना चाहिए, डॉलर को ऊपर जाना चाहिए। आए आपको फ्राइडे का प्राइस एक्शन दिखाते हैं जाके। ये वो 1 आवर की बैलेंस प्राइस रेंज है S&P की। मैंने लेक्चर में आप बताया कि ये नीचे की तरफ फेल होनी चाहिए। जहां मार्केट ऊपर रही थी, उठती हुई मार्केट में मैं कह रहा था कि नीचे की तरफ मूव आना चाहिए। अल्लाह के करम से मार्केट नीचे गई,
नैस्डैक नीचे गया, मेयर चैम्बर के लेक्चर, ये प्राइस एक्शन प्रिंट होने से पहले आया है, हमेशा आता है न्यूयॉर्क सेशन से पहले। डॉलर के बारे में मैं क्या कह रहा था, 4 और का ये गैप सिर्फ टच करे इसको, रिवर्स होकर ऊपर चली जाए और ये मेजर बाय साइड लिक्विडिटी जो मैंने आप लोगों को डॉलर की कब के मार कराई हुई उसको किल करे, और उसने किल कर दिए अल्लाह ताला के करम से। ये कैंडल अभी प्रिंट हो रही थी, मैंने कहा था ये इस गैप को सिर्फ टच करे इस एफवीजी को और यहां से रिवर्स होकर ऊपर जाए, और वही हुआ, और उसके अगेंस्ट यूएस की स्टॉक मार्केट नीचे आ गई। ये जो मैंने आप लोगों को मेयर चैम्बर वाला दिखाया है, ये इस दिन का प्राइस एक्शन है, लेटेस्ट डे, लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे जो हुआ है, ये तो 13 दिन पहले की प्रेडिक्शन है, 13 डेज अगो। जाओ जाके सुन लें आप लोग ये डीप डाइव इनटू इब्डा डेटा रेंजेस। इब्डा डेटा रेंजेस का जो मैंने आपको जादू दिया है, पकड़ाया फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर आखिरी लिक्विडिटी ये थी, यही किल हो गई, ये नहीं हुई फिलहाल। इस लेक्चर में सुन ले जाके, यही लिक्विडिटीज मैंने मार्क कराई थी, क्योंकि 20 डेज रेंज के अंदर ये आ रही थी, यही मार्क कराई थी 1 2 3, यही किल हो गई 1 2 3, सारी किल हो गई नीचे की तरफ। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह इज्जतें रखता है, ठीक है। इतने गंदे कॉम्प्लेक्स गंदी रेंज बाउंड मार्केट में भी अब्दुल्ला भाई, ये तो आप, हमें पता है कि आप जादूगर हैं, आप आगे का बताएं, और आज आप लाइव क्यों नहीं आए? मेरे पास आज माजरत के साथ लाइव आने का टाइम नहीं है, ये लेक्चर 10-15 मिनट से ऊपर का नहीं होगा। बेसिकली मुझे दिल कर रहा था अपनी तारीफ करने का अपनी प्रिडिक्शन ठीक तो हमेशा ही अल्लाह का करम में होती है, लेकिन आगे डिंडोरे भी पीटने होते हैं ना, तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं कुछ। आगे क्या करें? 1 वीक के टाइम फ्रेम में जो हमारे पास सदियों से एक मसला था, वो ये गैप था, S&P का और नैस्डैक का ये गैप था। फाइनली हमने इस रेंज को लीव कर दिए, हम निकल आए हैं इससे। क्या अब हम इजी पीजी हैं? क्या अब हम गन से बाहर आ गए हैं? अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि हम जिस गैप में फंसे हुए थे, आखिरी वीक भी उसमें वो गया है, इन्वर्जन लेवल पे जब शिफ्ट होते हैं, ये जो वीकली गैप है S&P का, इसके नीचे स्ट्रांगली पहली बार बॉडी क्लोज हुई, वरना तो सदियों से इसके अंदर फंसा हुआ था, आपको मैं बताता है। तो लास्ट वीक उसमें गया, उसके टॉप से रिजेक्ट हुआ, कोई सेलिंग प्रेशर से नहीं हुआ, एफवीजी के टॉप से तकरीबन। अब हम उसकी रेंज से निकल आए, हम वीकली एफवीजी से आजाद हो गए, ठीक है। अब आप लोग अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखते हो, ये एक लिक्विडिटी पूल है, और नैस्डैक का ये लो, इसको हम मार्क करके रख लेते हैं, ठीक है, करीब से कर लेते हैं। वैसे तो ये ऐसे भी आप कर सकते हो, क्योंकि तकरीबन दोनों रिलेटिवली इक्वल हैं, लेकिन पास वाली आप मार्क करके रख लें, ठीक है। तो ये हो गया वीकली लिक्विडिटी पूल, ठीक है। इतना क्या बड़ा लिखना है, वीकली लिक्विडिटी। तो क्या अब हमारी नजरें इस लिक्विडिटी की तरफ हो सकती हैं? अब्दुल्ला भाई फ्री में प्लीज सिग्नल दे दें, प्लीज, हम मेयर चैम्बर में नहीं आएंगे, आप हमें यूट्यूब पे फ्री में बता दें, ठीक है। तो ये आप वीकली लिक्विडिटी मार्क करके रखें, और फिर लेफ्ट साइड पे देखें कि इस लिक्विडिटी के साथ साथ और क्या अवेलेबल है। ये एफईजी इस लिक्विडिटी से नीचे है, लेकिन जो नैस्डैक है उसका मतलब इस एफईजी को किसी एज सच किसी बॉडी शॉडी ने फेल नहीं किया हुआ, और वॉल्यूम बैलेंसेस ऊपर नीचे दोनों तरफ हैं। तो हम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम से निकल के आ रहा है, ये, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं। जो हमारी वीकली लिक्विडिटी है, ठीक है, उसके नीचे इस एफवीजी का वीकली लोअर क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है। और हो सकता है कि ये इस लिक्विडिटी को किल करके इस एफवीजी के लोअर क्वाड्रेंट या बॉटम से मार्केट को रिवर्स करा दे। अगर हम S&P में देखते तो लेफ्ट साइड में सब कुछ लॉक है, कोई इनएफिशिएंसी नहीं नजर आ रही जिसके पीछे मार्केट जाए, समझ रहे हैं, जिसको फिल करने की कोई ऐसी जरूरत हो, ठीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाते हो तो ये वो वीकली लिक्विडिटी पूल है, ठीक है। पहले इसको रिजेक्शन, तो यहां से आके यहां पे थोड़ा सा हर्डल होगा, यहां से वीकली एफवीजी शुरू हो रहा है। अभी फिलहाल मैं ज्यादा लेक्चर लंबा नहीं दे सकता आप लोगों को, अभी फिलहाल मैं आप लोगों को एक चीज बता सकता हूं। देखें, डेली के टाइम फ्रेम में भी ये इनएफिशिएंसी थी जिसमें हम सदियों से फंसे हुए थे। अब
विलिंगनेस शो कर रही है इससे निकलने की। अब आइडियली ये जो एक इनएफिशिएंसी बनी है, ठीक है, ये जो एफईजी है बेयरिश डेली का, ये इसको मार्केट टच ना करे, आगे इस तक ना जाए, इसको फिल करने ना जाए मार्केट, इस डेली के बेयरिश एफईजी को, ये जो बेयरिश एफईजी है इसको मार्केट ना टच करे, वहां तक ऊपर ना जाए, तो फिर हमारा अगला जो टारगेट है वो इंशाल्लाह ऐसे करके येलो और येलो हो सकते हैं। ठीक है, जरूर आज मंडे है, जरूरी नहीं आज ही हो जाए या फौरन से हो जाए, लेकिन फिलहाल सब कुछ चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस वीक के लिए मतलब ये कुछ टारगेट्स हो सकते हैं, मार्केट जाए ना जाए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर इसने इधर तक स्ट्रांगली आना है तो फिर ये गैप टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह एस&पी में जो ये गैप बना है, ये गैप टच ना करे मार्केट, इसको अनफिल्ड छोड़ दे, वहां तक ना जाए ऊपर। हाँ, ऊपर फेक मूव आ सकता है, वीकली ओपनिंग अभी हुई है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव आ सकता है, वहां तक ना जाए, उस गैप को अनफिल्ड छोड़ दे, तो फिर इंशाल्लाह ये जो लिक्विडिटी है ये किल हो सकती है ऐसे, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। ठीक है, डॉलर में अगर आप देखते हैं तो इसने मेजर बाय साइड लिक्विडिटी को उड़ा दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसके 1 मंथ के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो ये बुलिश गैप, बेयरिश गैप, ये बैलेंस प्राइस रेंज है, मुश्किल है वहां तक जाना लेकिन जा भी सकता है। अगर ये यहां तक आ जाता है इस मंथली बैलेंस प्राइस रेंज में, ठीक है, यहां तक आ जाता है, तो फिर उसके अगेंस्ट यूएस की स्टॉक मार्केट नीचे की इस लिक्विडिटी को किल करने जाए। ठीक है, और फिर वहां से अगर डॉलर रिजेक्ट होके नीचे आना शुरू करता है तो फिर यूएस की स्टॉक मार्केट इस वीकली लिक्विडिटी को क्लियर करके कुछ ऊपर का मोमेंटम प्रेजेंट कर सकती है, कुछ ऐसा इस किस्म की एक्सपेक्टेशन के साथ आप मार्केट में प्ले कर सकते हैं। अगर ये इसको भी उड़ा देते हैं, इस वीकली लिक्विडिटी को भी, सॉरी इस वीकली एफईजी को, तो फिर आगे ये स्मूथ लोज पड़े हुए हैं वीक के। ठीक है, फिलहाल हम बेयरिश हैं, इस चीज को कबूल करें, फिलहाल हम बेयरिश हैं, बुलिश नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल ये छोटा सा लेक्चर था, मैंने आप लोगों के सामने एनालिसिस भी पेश कर दिया, आप लोगों को बताने की कोशिश की कि डॉलर फिलहाल हैवी है ऊपर की तरफ। मैं कल मेयर्स चैम्बर के लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा कौन से लेवल्स हैं, क्या है। ओवरऑल मैंने आपको फ्री में दे दिए कि अगर कोई मेयर्स चैम्बर नहीं अफोर्ड कर सकता, जिसके चार्जेस सिर्फ 5000 पीकेआर पर मंथ है, जो कि मेरे हिसाब से फ्री है, मैं पैसों की कदर करता हूं, मेरी नजर में 5000 बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर आप इतनी कॉम्प्लेक्स मार्केट को समझना चाहते हो और आप इसमें कुछ ना कुछ परफॉर्म करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, अगर आप डेली का कुछ ना कुछ चाहते हैं। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे भी आप लोगों को ओवरऑल बताने की कोशिश की है कि फिलहाल मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम बुलिश हैं, सॉरी बेयरिश हैं, बुलिश नहीं है। ये दोनों स्मूथ लोज हैं डेली के, ये लिक्विडिटी पूल है, रिटेल को ये सपोर्ट लग रही है। ये जो रिटेल वाले यहां पे सपोर्ट समझ के स्टॉप लॉसेस रख के बैठे हुए हैं, हम इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो इसको अब उड़ाएंगे, ये उड़ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं उस पर आपने फोकस रखना है, ये गैप तक मार्केट ना जाए, डेली के इस बेरिश गैप तक। ठीक है, हाँ ऊपर की कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट आ सकती है, जुडो स्विंग आ सकता है, कोई फेक मूव आ सकता है, लेकिन वहां तक ना जाए, उस गैप को अनफिल्ड छोड़ दे तो नीचे की तरफ हमें स्पीड देखने को मिल सकती है कि मार्केट स्पीड के साथ 2 से 3 कैंडल्स में, डेली की 2 से 3 कैंडल्स में इस सपोर्ट को इंशाल्लाह वो उड़ा सकता है। समझ रहे हैं बात को? अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, खुदा पामा।